हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारी बेसिक ग्रामर है। इसमें क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है शब्दों के भेद, यानी कि शब्द को हम कितने टाइप से जो है वो देख सकते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ द क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन अ सेंटेंस। जो वर्ड्स होते हैं उनको हम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की क्लासेस में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर, ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। दे आर 8 इन नंबर। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इनकी जो नंबरिंग है वो होती है 8। हम जो वर्ड्स होते हैं उनको 8 सेंटेंस में 8 टाइप से जो है वो उनको डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज नाउन, नंबर 2 इज प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, number 5 adverb, number 6 preposition, number 7 interjection and number 8 is conjunction। तो अब अभी हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। नाउन। नाउन क्या होता है? संज्ञा। सबको मालूम है कि जो नाउन होता है किसी भी नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन एंड अ थिंग, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नाउन। नाउन क्या होता है? जिसमें किसी भी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम या फिर किसी चीज़ का नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, बुक किसी थिंग का नेम है, दिल्ली किसी प्लेस का नेम है, ठीक है। तो जैसे इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल बनाई है, सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कृष्णा प्लेस। तो इसमें जो कृष्णा है यानी कि ये किसी इंसान का नाम है कृष्णा, तो ये हमारा आ जाएगा नाउन। एंड सेकंड में अगर हम देखें व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो फ्लावर जो है वो हमारा थिंग है, कोई चीज़ है, तो फ्लावर जो है वो हमारा नाउन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सेंटेंसेस में जो है वो नाउन की क्लास को ढूंढना है, ठीक है। सेकंड हमारा है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम, यानी कि वह शब्द जो संज्ञा यानी कि नाउन की जगह पे हम जिनको यूज करते हैं, ठीक है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन क्या है? एक वर्ड है यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जिसको नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। जैसे आई, वी, यू, ही, दे। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कृष्णा प्लेस की जगह पे अगर मैं लिखती हूँ ही प्लेस, तो मेरा जो ही है वो प्रोनाउन हो जाएगा। अगर मैं कृष्णा लिखती हूँ तो वो नाउन होगा। तो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, सीता कैन नॉट वॉक फास्ट बिकॉज शी इज वीक। इन्होंने फर्स्ट वर्ड में यहाँ सीता लिखा है तो ये हमारा नाउन है। जब इन्होंने सेकंड यहाँ पर स्टार्ट किया तो यहाँ पर इन्होंने सीता नहीं लिख के शी लिखा हुआ है, तो ये जो शी है सीता की जगह पर हमने, यानी कि इन प्लेस ऑफ द नाउन, नाउन की प्लेस पे हमने जो है वो यूज़ किया वर्ड, तो ये हमारा बन गया प्रोनाउन। तो जब मैंने सीता ना लिख के यहाँ पर शी लिखा है तो ये हमारा बन गया प्रोनाउन। क्लियर है? जैसे तरुण इज एब्सेंट, तरुण एब्सेंट है बिकॉज, अब मैंने यहाँ पर तरुण नहीं लिखा, ही लिखा है, तो तरुण की जगह पर ही को यूज किया तो ये प्रोनाउन है। इन प्लेस ऑफ नाउन दिस इज प्रोनाउन। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है विशेषण, किसी चीज की विशेषता को बताना। तो एन एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, ऐसा वर्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता को बताता है, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, गुड, बैड, थिन, फैट। यानी कि राम अच्छा है, राम बुरा है, राम मोटा है, राम पतला है, उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो नाउन की विशेषता बता रहा है कि राम कैसा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है, राम बुरा लड़का है। राम पतला लड़का है, राम मोटा लड़का है। वो लड़का तो है पर वो कैसा लड़का है, उसकी जो बात वो बता रहा है, ये उसकी विशेषता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, शी हैज़ स्वीट वॉइस, उसकी जो वॉइस है वो कैसी है? स्वीट है, तो मीठी आवाज है उसकी, तो ये हमारी विशेषता हो गई। ही इज अ गुड बॉय। गुड, गुड का मतलब हो गया अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ही इज अ गुड बॉय, तो कैसा लड़का है वो? गुड लड़का है। तो गुड मीन्स, गुड क्या हो गई उसकी? एडजेक्टिव हो गई। राधा इज अ पुअर गर्ल, राधा पुअर गर्ल है,
तो जो पुअर है वो उसकी विशेषता है कि वो गरीब है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद अब हमारा आता है वर्ब। वर्ब क्या होता है? अ वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक ऐसा वर्ड है विच टेल्स अस विच टेल व्हाट इज डन, जो बताता है कि क्या काम हो रहा है, किसी काम का होना या करना बताया जाता है। कुछ काम हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है? रीडिंग हो रही है, स्लीपिंग हो रही है, प्लेइंग हो रही है, जो भी काम हो रहा है उसको हम वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अशोक रीड्स, अशोक पढ़ता है ना, अशोक रीड्स। तो इसमें क्रिया बताइए कि अशोक पढ़ता है, तो जो रीड्स है वो हमारी वर्ब है। नेक्स्ट है नलिनी कुक्स फूड। जो नलिनी है वो पका रही है, वो क्या पका रही है? खाना पका रही है, तो ये उसकी क्रिया है कि वो कुक कर रही है ना। जो काम वो कर रही है वो उसका वर्ब है। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब में हमारा आता है, इसमें एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का मिक्सचर होता है। वर्ब की विशेषता को बताता है वो, ठीक है, जो क्रिया विशेषण होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्स फास्ट, वो चलता है, पर वो कैसे चलता है? फास्ट, ठीक है। चलना तो उसकी क्रिया हो गई है कि वो चल रहा है, लेकिन वो कैसे चल रहा है? फास्ट चल रहा है, तो ये उसकी एडवर्ब हो गई। नेक्स्ट है preposition. A preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun. noun और pronoun से पहले जो आता है उसको बोलते हैं preposition. To show its relation to some other words in sentences, जो sentence में उसका relation show करता है। noun और pronoun से पहले आकर उसका relation बताता है। pronouns जो है वो in होता है, on होता है, into होता है, अपॉन, अबव, ऑफ, एट, टू, फ्रॉम, बाय, विद, बिहाइंड, आफ्टर, ये सब जो है वो प्रेपोजिशन है। तो एग्जाम्पल के लिए, द सन सेट्स डैश द वेस्ट, जो सन है वो कहाँ पर वेस्ट होता, सॉरी, सन जो है वो कहाँ पर सेट होता है? वेस्ट में, तो में, है ना। तो ये में मतलब इन, ये नाउन का जो है वो सेंटेंस में रिलेशन बता रहा है। सेकंड है कोलकाता इज ऑन द रिवर हुगली। जो कोलकाता है वो हुगली रिवर के ऊपर है ना, हुगली रिवर पर है वो, तो ओन, पर के लिए ओन। तो इस तरह से सारे प्रपोजिशन जो है वो यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है? जब हमारे मन से कोई सडन फीलिंग निकलती है, ठीक है। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड होता है विच एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, ओह, आ, एलास, ये सब जो है वो हम, हुर्रा तो हम खुशी के लिए यूज़ करते हैं, और ये वर्ड्स जो हैं इनको हम शोक के लिए, दुख के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ लिखते हैं हुर्रा, हुर्रा मीन्स हम खुश हैं, तो हुर्रा के लिए हम करेंगे वी हैव वन द मैच। ही इज़ नो मोर, तो ये दुख के लिए मैंने आह का यूज़ किया। इसके बाद है हमारा कंजक्शन। लास्ट हमारा जो है वो कंजक्शन है। कंजक्शन क्या होता है? अ कंजक्शन इज अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड विच ज्वाइंस अ वर्ड और फ्रेज, जो वर्ड्स को और फ्रेजेस को इकट्ठा जोड़ता है, एक दूसरे से मिलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन एंड सोहन। तो मोहन एंड सोहन दोनों अलग अलग वर्ड हैं, इन दोनों को जो जोड़ता है वो है एंड यानी कि और। तो ये मोहन एंड सोहन वेंट होम, ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा बना कंजक्शन। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है अब आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो इनको ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।